फर्ज और मोहब्बत का सफ़र। श्रीनगर की कड़क सर्दी में आर्मी हॉस्पिटल का माहौल शांत था। बाहर बर्फ की सफ़ेदी थी, पर अंदर अर्जुन राठौड़ के दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने धीरे से आंखें खोलीं और खिड़की से बाहर देखा, जहां बर्फ से जमी दुनिया थी। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और सानवी मेहरा भीतर आई। उसकी चाल में दर्द और उम्मीद दोनों थे। वो कुछ देर अर्जुन को देखती रही, जैसे उसके जख्मों में छुपी कहानियों को पढ़ रही हो। सानवी ने धीरे से अर्जुन का हाथ थामा। उसकी आवाज़ में एक अधूरा सा एहसास था, आज तुम्हें जाना है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में थकान थी पर हौसला भी था। हाँ, देश बुला रहा है, उसने कहा। और तुम्हें छोड़ना मेरा सबसे बड़ा डर है, सानवी ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया, मोहब्बत और फ़र्ज की जंग में फ़र्ज जीत जाता है, पर मोहब्बत अपनी छाँव छोड़ जाती है। सानवी की आंखों में आंसू आ गए। बाहर अस्पताल के बर्फीले गार्डन में अर्जुन व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसकी नज़रें किताब पर कम और सामने बैठी सानवी पर ज्यादा थीं। इतिहास में नाम नहीं, बस जिंदगी में पहचान चाहिए, उसने कहा। सानवी ने धीरे से जवाब दिया, मोहब्बत भी तो एक पहचान है अर्जुन। अर्जुन ने कहा, और तुम्हारी मोहब्बत मेरी ताकत। उनके बीच की चुप्पी भी एक संवाद थी, जो उनके दिलों के जज्बातों का पुल थी। दूर राजस्थान के राजसमंद में गर्म धूप और रेतीले रास्तों के बीच अर्जुन की मां सरला राठौड़ एक चिट्ठी पढ़ रही थीं। अर्जुन ने उसमें लिखा था, मां, एक डॉक्टर मिली है जो सिर्फ जख्म नहीं भरती, दिल भी पढ़ती है। अस्पताल में विदाई का समय था। नर्स सीमा और रुखसार की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। सानवी ने अर्जुन को गले लगाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, तुम वापस आओगे, मेरी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर थामा और अपने नए मिशन की ओर निकल पड़ा। यूनिट में वापसी के बाद उसकी मुलाकात मेजर वीर सिंह से हुई, जो एक सख्त और अनुशासित अफसर थे। दूसरी ओर सानवी खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी। उसने अपने पिता की पुरानी डायरी निकाली और उसमें अर्जुन के लिए एक खत लिखा, तुम्हारे बिना ये जगह सूनी है, तुम्हें खोने का डर भी है। अर्जुन और सानवी की पहली बातचीत में जब वे कुछ कहना चाहते थे, अचानक फ़ोन कट गया। अर्जुन ने कहा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो। फ़ोन की लाइन टूट गई और सानवी के हाथ से फ़ोन छूट गया। टीवी पर अचानक कुपवाड़ा सेक्टर में बड़े ब्लास्ट की खबर आई। सानवी का दिल थमसा गया। उसने एक बार फिर अर्जुन का नाम लिया, उसकी उम्मीदों और दुआओं के बीच एक नई लड़ाई की शुरुआत के साथ।